ऑटोमेटिक है कि वो उनके बच्चे अपने हक अधिकार के लिए सरकार से वो लड़ेगी और लड़ करके वो हासिल करेगी। अलग नज़रिया से देख रहा है। आज नीतीश जी से, हमारा तेजस्वी जी से ये डिमांड है, मांग है कि जो हम लोगों के बारे में सोचे और हम लोगों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचे। इस देश के बचाने वाले फ्रीडम फाइटर की औलाद से, इसलिए मुझे भी हक मिलनी चाहिए और हम भी आज़ादी के साथ और शान के साथ इस देश में जीना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि मंजू शाह को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। यार इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। हक की बात करने सब आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ साईं शाह फ़कीर दीवान मदार की फ़ौज है और इनसे हम जानेंगे क्यों आए हैं यहाँ। क्योंकि इनका भी कहना है कि आरक्षण में तो सब कुछ को जगह मिल जाता है, लेकिन इन्हें कोई पूछता नहीं। कहाँ से हैं आप? हम जो है नालंदा ज़िला सरकार सैयद जमालुद्दीन जान जन्नती की बारगाह से, मैं वहाँ का साहिब सज्जादा हूँ, गद्दी नशी हूँ, जो सिलसिला दीवानगान मदारिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, शाह बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं वहीं से आया हूँ अपने कौम की बिरादरी और भलाई के लिए यहाँ आए हैं, जो हक़ की आवाज़ उनके कान तक पहुँचाया जाए कि तुम कौन हो, क्या हो, पूरी दुनिया तुमसे किस तरह कतरा रही है। हमें जो है सरकार के पास अपनी आवाज़ को पेश करना है कि भाई हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा भी हक़ जीने का है और दुनिया हक़ यानी शान के साथ जीती है, इस बिरादरी भी शान के साथ जीना चाहती है। जबकि इनके जद्द करीम बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे करके इस हिंदुस्तान को आज़ाद में नाम लिखा है। हम उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के संतान में से हैं, जिनका नाम आज़ादी मुजाहिद मजनू शाह सैयद मजनू शाह है। उनका नाम मजनू शाह है और उन्होंने जिस के बिगुल को बजाए थे आज़ादी के लिए, वो वही कौम है जो आज 200 साल से बिखरी हुई है, जिसके तरफ हिंदुस्तान के आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इनकी पश्ती की तरफ कोई झांक करके भी नहीं देखा, जिन्होंने अपने खून से हिंदुस्तान के आज़ादी में नाम लिखा। और आज उनकी संतान आज भी कहती है कि हम करते हैं उन वीर सपूतों की स्वागत जो बागियों से टकरा गए, अपना खून छिड़क कर जो महान तिरंगा लहरा गए। तो हम उसी तिरंगा को उठाने वाले हैं, इस देश के बचाने वाले फ्रीडम फाइटर की औलाद से, इसलिए मुझे भी हक मिलनी चाहिए और हम भी आज़ादी के साथ और शान के साथ इस देश में जीना चाहते हैं। हक में क्या क्या है, मतलब क्या ऑप्शन होगा ना, क्या क्या हक? हाँ, ऑप्शन है जिस तरीके से तमाम के बच्चे कल जैसे निम्न श्रेणी के जो लोग हैं उनके बच्चे के पढ़ने का इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से है, उनके बहुत सारे क्या कहते हैं इमदाद हैं, उनको सहायता किया जाता है। उस तरीक़े से हम तक भी पहुंचनी चाहिए जो हमारे बच्चे यानी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, दुनिया उसकी वजह से आज उनको गिरी हुई दृष्टि से देख रहे हैं। तो गोया इसीलिए हम आए हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, हमारे बच्चे भी उस मंजिल को तय करें जिस मंजिल को पूरे हिंदुस्तान के नागरिक कर रही है। हम भी वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पूरे हिंदुस्तान के आदमी शान से जी रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया शाह साईं कमेटी, मोहम्मद असीरुद्दीन शाह। क्या मांग लेकर के आप बता रहे हैं? मांग मेरा यही है कि आज़ाद मुल्क में अगर कोई कौम भीख मांग के खाता है तो उसके लिए शर्म किसको आना चाहिए, सरकार को या जो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है उसको। इस मुल्क में आज़ादी से लेके आज़ादी से पहले तो हमको ये था कि अंग्रेज़ हमारे दुश्मन हैं, लेकिन आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने तकलीफ भी हम बर्दाश्त किया। आज़ादी के बाद इस मुल्क में आज़ादी मिलने के बाद हम लोगों को कोई सूद लेने वाला नहीं था, भिखारी बोल के छोड़ दिया गया। लेकिन हमारा मुल्क आज़ाद कराने में सबसे पहले मजनू शाह के शक्ल में था। बंगाल में मजनू शाह और ये शाह फ़कीर और सन्यासियों का एक जत्था बनाया था, जिसने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। इस मुल्क को आज़ाद कराने में उनका अहम किरदार है। मजनू शाह को गोली लगने के बाद वो मरे हैं, लेकिन इस देश में मजनू शाह को कोई हक दिया गया नहीं। हम मांग करते हैं कि मजनू शाह को भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। और कोई मांग है? और मांग है कि हमारे जहाँ बच्चे हैं 100-100 200 घर है, लेकिन वहाँ तालीमी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई निगम या बोर्ड बना के उनके तालीम का सरकार अपने तौर पर व्यवस्था करे, जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें। लेकिन अभी तो सरकार आरक्षण कहीं ना हर जगह से हटाने की कोशिश कर रही है, इसमें फिर आप अभी ये कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी। देखिए सर, कहावत है कि खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जो आरक्षण विरोधी है वो सरकार ही ख़त्म होगा। आरक्षण किन लोगों को चाहिए? आज हम लोग हैं, हमारे ख़ानदान के लोग भीख मांग रहे हैं, तो हमको शर्म नहीं है? हमको शर्म आता है तो सरकार को शर्म नहीं आता? जो शर्म आरक्षण ख़त्म करना चाहती है वो बराबर का दर्जा दे हमको, जितना जिसकी संख्या उतना उसकी भागीदारी होने वाला बात है। अब आबादी के लिहाज से जितना भी हो सबको हिस्सा दे दो, हमको भी दो। आज बिहार में इतना दिन आज़ाद हुए हो गया, 75 सालों में इस शाह बरादरी का 24% आबादी है, कोई आदमी आज तक MLA नहीं बना। क्यों?
क्योंकि छोटी जाति से आते हैं। छोटी जाति से आते हैं। मानसिकता लोगों का है, मुसलमान हो या कोई भी कास्ट हो। आज रामविलास पासवान हुए तो उनके जात को आरक्षण मिला। आज हम लोग उसी तरह पर चल के कि हम लोग का भी आरक्षण मिले, हम लोग इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। आप कहाँ से हैं? हमारे अररिया जिला से फॉरबिसगंज प्रखंड ढोलबज्जा पंचायत से आए हैं। और ये प्रखंड से हैं। हाँ, क्या मांग लेंगे आपसे, क्या मांग है? हम लोगों का ये मांगे कि हम लोगों को जो है कि आरक्षण का जो है कि सरकार ये दे, लाभ दे, और जो है कि हम लोगों का बच्चा जो है कि अच्छे स्कूल में पढ़े, जिनके वजह से जो है कि सरकार हम लोगों को बस दूसरे दृष्टि से देखता है, अलग नज़रिया से देख रहा है। आज नीतीश जी से, हमारा तेजस्वी जी से ये डिमांड है, मांग है कि जो हम लोगों के बारे में सोचे और हम लोगों के अच्छे भविष्य के बारे में सोचे। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है। एक और हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बोकारो झारखंड से हूँ, बोकारो स्टील सिटी से। क्या मांग लेके यहाँ पे? मांग यही है कि हम लोग असल में शाह जाति से आते हैं और हम लोगों को बहुत पिछड़े वर्ग को माना जाता है, और सरकार मानती तो है, ठीक है, लेकिन उसी के बदले हमको जो आरक्षण मिलनी चाहिए, आरक्षण में कहीं कोई जगह नहीं। सिर्फ ये माना जाता है कि ये पिछड़ी जाति लोग है, ये फ़कीर लोग है, ये ऐसा है कि ये नीचे वाला काम करते रहे, यानी कि बस वो फातिहा दुरूद और चद्दर पोशी वगैरह खानका वाला काम करते रहे। बाकी सरकारी जो आरक्षण हमको मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को, बाल बच्चों को पढ़ने में आरक्षण मिलनी चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलनी चाहिए, वो कहीं आता पता नहीं है। ये हम लोग डिमांड को लेकर के हम लोग एक यहाँ पे बैठक रखे हैं कि हम लोग एक बैठ करके अपने जो शाह बरादरी के लोग हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन उन लोगों के पास सोच तो है, लेकिन उभर के लोग सामने आते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई डिमांड पूरी होती भी नहीं है। अगर शाह जो ज़ात के लोग हैं, वो लोग अगर एकजुट, अगर सब लोग मिल करके चाहे कि हम जाके घेराबंदी करें, अपने डिमांड को हम सरकार के पास रखें, तो ये काम आसानी से हो सकता है। लेकिन हमारी ज़ात के लोग अभी बहुत नीचे स्तर पे है, पढ़ाई लिखाई की तरफ उनको ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग ये संगठन जो हम लोग तैयार किए हैं, हम ये जो कमेटी हम लोग तैयार किए हैं, कि इसमें जागरूक भी कर रहे हैं कि अपने बाल बच्चे को शाह बरादरी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा करके जब आला मकाम दे, तो ऑटोमेटिक है कि वो उनके बच्चे अपने हक अधिकार के लिए सरकार से वो लड़ेगी और लड़ करके वो हासिल करेगी। तो आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को आरक्षण चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि सरकार जो है हर रोज़ आरक्षण ख़त्म करने पे है। और देखना यही होगा कि इन लोग साईं बरादरी से आते हैं, जाति इनकी साईं है, और ये चादरपोशी हो या फिर मदार मकबरा पे कहीं भी ये लोग पाए जाते हैं। ऐसे देखना यही होगा कि ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं और आरक्षण इन्हें मिलता है कि नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड प्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।